हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और मेरे साथ निकालिए रोमियो की किताब, उसका 5वां बाब और 8वीं आयत, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8। मैं आपके सामने उर्दू में पढ़ रहा हूं। आपके पास कोई सा भी ट्रांसलेशन है, आप उस ट्रांसलेशन में आप देख सकते हैं। मैं आपके सामने उर्दू में पढ़ता हूं और फिर इंग्लिश में पढ़ देता हूं जो मेरे सामने रखा हुआ है। रोमियो 5 और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे खातिर हुआ। तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी या अपनी मोहब्बत को हम पर इस तरह जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे, खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पे हुआ। हालेलुया। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा की मोहब्बत की डिमॉन्स्ट्रेशन या खुदा जो अपनी मोहब्बत जाहिर करता है वो खाली इस जगह पे जाहिर नहीं करता है कि खुदा ने यीशु मसीह को सलीब पे मेरे और आपके गुनाहों को कुफारा देने के लिए भेजा और सलीब पे उसने जान दी और हम वहां पे सिर्फ खुदा की मोहब्बत को देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने अपनी मोहब्बत को हम पे तब जाहिर किया जब खुदा ने आदम को तख्लीक किया। जब खुदा ने बनी नौ इंसान को तख्लीक करना शुरू किया तो सबसे पहला जो शख्स था वो आदम था। और कलाम बताता है कि आदम को खुदा ने अपनी छवि पे, अपनी इमेज पे बनाया और आगे लिखा अपने कैरेक्टरिस्टिक पे बनाया। खुदा ने कुछ कम, कुछ बहुत कम नहीं रखा, बल्कि एग्जैक्टली खुदा ने अपनी मोहब्बत आदम के साथ या बनी नौ इंसान के साथ इस तरह से जाहिर करी कि जैसा खुदा था, खुदा ने अपनी इमेज पे, अपनी छवि पे आदम को बनाया, अपनी कैरेक्टरिस्टिक पे बनाया। बाइबल में लिखा है सेम लाइक गॉड, वो बिल्कुल खुदा की तरह था, खुदा ने उस तरह से बनाया। वो अलग बात है कि हम वो सारे चीजें, वो कैरेक्टरिस्टिक हम गंवा बैठे, वो एक अलग सब्जेक्ट है जिसपे कभी हम फिर बात करेंगे। लेकिन कहना ये चाह रहा हूं कि खुदा ने अपनी मोहब्बत को अभी सिर्फ मसीह के टाइम पे ही नहीं जाहिर किया है, खुदा ने अपनी मोहब्बत को बहुत शुरू से हमारे साथ जाहिर किया है। खुदा ने अपना रूह हमारे साथ शेयर किया, खुदा ने अपना नाम हमारे साथ शेयर किया। यीशु मसीह ने बोला, मेरे नाम से तुम मुर्दों को जिंदा करोगे, मेरे नाम से तुम बीमारों को चंगा करोगे, कोढ़ियों को पाक करोगे। ये खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि मैं अपना ये नाम, अपना इख्तियार सारा तुम्हें दे रहा हूं। तो खुदा ने अपनी मोहब्बत को 12 दफा हमारे साथ अनकंडीशनल शेयर किया है। हालेलुया। खुदा ने मोहब्बत इस तरह दिखाई है। हम जब खुदावंद यीशु मसीह के कुफारे को देखते हैं, ये अल्टीमेट था कि कोई किसी शख्स के लिए जो गुनाहगार है उसके लिए कोई जान दे। कलाम में लिखा है कोई शायद राजबाज हो, कोई नेककार हो, उसके लिए शायद कोई मुश्किल से जान दे। लेकिन खुदा ने यहां पे बोला है जब हम गुनाहगार ही थे, जब हम गुनाहगार ही थे, खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा ताकि वो हमारे लिए क्रूस पे हमारा कफारा दे और सलीब पे अपनी जान दे। तो खुदा ने अपनी मोहब्बत उस टाइम पे जाहिर करी है जब मैं पैदा नहीं हुआ था। आप जितने लोग मुझे देख रहे हैं, में से कोई पैदा नहीं हुआ था। हमारे पैदाइश से पहले खुदा ने ये सारी चीजें हमारे लिए करके छोड़ी हैं और ये उसकी मोहब्बत का बड़ा ऐलान है कि वो हमसे इस तरह बेलॉस और बिना कंडीशन के वो मोहब्बत करता है। हालेलुया। कलाम में लिखा, जैसे मैंने आज का टाइटल आपके साथ शेयर किया, बहुत सारे लोगों को पता होगा आज का टाइटल है, उसका मतलब है अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव का मतलब ये है कि ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई डिमांड नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि तुम ये करोगे, तुम ऐसा करोगे, तुम वैसा करोगे तो मैं तुमसे प्यार करूंगा। मैं अपने बच्चों के साथ अगर कोई बात करता हूं या कुछ करता हूं तो हर एक चीज में हमारी कुछ ना कुछ बच्चों के साथ डिमांड होती है कि बेटा तू ये करके देगा तो मैं तेरे साथ ये करूंगा। लेकिन खुदा हमारी तरह नहीं है। खुदा जो है हमारे साथ बेलॉस अनकंडीशनल प्यार शेयर करता है। खुदा ने हमारे लिए अपने बेटे को सलीब पे उस वक्त हुआ जब हम इस दुनिया में सारे लोग पापी थे, हम जानते नहीं थे क्या करा है। खुदा ने उस टाइम पे ये सारी चीजें हमारे लिए कर छोड़ी हैं। ये खुदा का अनकंडीशनल लव है। हालेलुया। मैं आज आपको अपने प्यार के बारे में, या प्यार जो हम इंसान एक दूसरे से रखते हैं, मैं आज उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं।
मैं और आप जो प्यार रखते हैं वो बेसिकली हम ऐसे लोगों के साथ प्यार करते हैं जो हमारी तरह सोचते हैं, जो हमारी तरह फैसले करते हैं, जो हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे जैसे बैकग्राउंड से आए हुए हैं, या हमारे जैसी वर्शिप करते हैं, हमारे जैसा ईमान रखते हैं, जिनके साथ हमारा अंडरस्टैंडिंग होती है, जिनके साथ हमारे एग्रीमेंट होते हैं, हम उन लोगों के साथ प्यार करते हैं। समझ आ रही है? हम उन लोगों के साथ शायद और भी ज्यादा प्यार करते हैं, या ऑटोमेटिक उन लोगों से प्यार करने लग जाते हैं जो हमारी हर बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं, हमारी हर बात को हुक्म का दर्जा समझते हैं, हमारी हर चीज पे, हमारे हर एक्शन पे शायद वो तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारी जिंदगी में एकदम से खुद ब खुद प्यार उमड़ आता है, क्योंकि ये जो प्यार है ये ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि लोग हमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लोग हमें प्यार दे रहे हैं, लोग हमारे साथ एग्री हैं, हम लोगों के साथ एग्री हैं। ये जो प्यार है, इसको करने के लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इसको करने के लिए कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद हो जाएगा। कोई आपसे प्यार करेगा, आप ऑटोमेटिक उससे प्यार करने लग जाओगे। कोई आपके साथ अच्छा करेगा, आप उससे प्यार करने लग जाओगे। ये इस प्यार के लिए किसी किस्म की कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूं उन लोगों के बारे में, उन लोगों के लिए जिनके ख्यालात आपके साथ नहीं मिलते, जिनकी सोचें आपके साथ नहीं मिलती, जिनके फैसले आपके साथ नहीं मिलते। जब आप एक जगह बैठे हैं, आपका फैसला कुछ और है, वो शख्स का फैसला कुछ और है। जिसके साथ आपका डिसएग्रीमेंट है, जो आपकी तरह सोचता नहीं है, जो आपकी तरह फैसले नहीं लेता, जो आपकी तरह कपड़े नहीं पहनता, जो आपकी तरह आप शायद आपके बैकग्राउंड से नहीं आया, जो हो सकता है आपकी तरह वर्शिप नहीं करता, ऐसे लोगों के साथ हम प्यार कैसे करें? ऐसे लोगों के साथ हम किस तरह प्यार करें? मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, खुदा ने हर एक शख्स को दूसरे से डिफरेंट बनाया है। हर एक शख्स एक जैसा नहीं है, हर एक शख्स डिफरेंट है। और उसकी वजह यह है कि हर एक शख्स का एक हिस्ट्री है, हर एक शख्स का एक बैकग्राउंड है। हर शख्स आपके जैसी परवरिश पाके नहीं आया है। मैंने अगर कोई परवरिश ली है तो जरूरी नहीं जिसके साथ मेरा डिसएग्रीमेंट है उसने भी सेम परवरिश ली हो। उसकी हो सकता है ब्रॉटअप दूसरे तरीके से हुआ है, मेरा ब्रॉटअप दूसरे तरीके से हुआ है। वो हो सकता है दूसरे तरीके से वर्शिप करता है, मैं दूसरे तरीके से वर्शिप करता हूं। इसमें कोई लड़ने झगड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो उस मजहब में पैदा हुआ है, या वो उस डिनोमिनेशन में पैदा हुआ है, या वो फिरके में पैदा हुआ है जहां पे उसे इस तरह से वर्शिप करना सिखाई है। तो जब वो मेरी तरह वर्शिप नहीं करता, जब वो जिंदगी के फैसले मेरे जैसे नहीं लेता, तो बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम और दूसरे बिल्कुल टोटली अलग अलग हैं। हम में कोई ममासलत नहीं होती है। हो सकता है कुछ कल्चर वाइज, कुछ एक ही शहर के होने के बायस कुछ हो सकता है कि चीजें हमारी मिल जाएं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, जिंदगी में जो भी शख्स आपको मिलेगा वो एग्जैक्टली आपकी कॉपी नहीं होगा। उसकी अपनी सोचें होंगी, उसका अपने ख्यालात होंगे, उसका अपना डिसीजन मेकिंग होगा, फैसला किस तरह करना है उसका अपना तरीकेकार होगा। वो आपके जैसे शायद कपड़े नहीं पहनता, हो सकता है आपके जैसे लोगों के साथ बर्ताव नहीं करता है। ये ऐसे लोग, आप मुझे बताइए कि ऐसे लोगों के साथ आप किस तरह प्यार करें, ऐसे लोगों के साथ आप किस तरह अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। आज ये मैं बता रहा हूं। वो लोग जो आपके साथ एग्री हैं, बहुत आसानी से आप उनसे खुद ब खुद मोहब्बत करने लगते हैं, लेकिन जो लोग आपके साथ डिसएग्री हैं, उनके साथ हम सब क्या करते हैं? हम लोग एक दायरा खींच लेते हैं, हम एक सर्कल बनाते हैं अपने जहन में, अपनी एनवायरनमेंट में एक सर्कल बनाते हैं, और वो सारे लोग जो हमारे साथ हमारे जैसे सोच रखते हैं, हमारे जैसे ख्यालात रखते हैं, हमारी हाँ में हाँ मिलाने वाले ऐसे लोग होते हैं, उनको हम उस सर्कल में, उस दायरे में ले आते हैं। और जितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट नहीं होता, जिनके साथ ख्यालात नहीं मिलते, जिनके साथ डिनोमिनेशन नहीं मिलती, जिनके साथ शायद जिंदगी के दूसरे तौर तरीके नहीं मिलते, हम उस सर्कल से उसे बाहर कर देते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं
कि ये चीज ये हम सब करते हैं, और मेरे साथ मेरा ख्याल है आप सब एग्री होंगे कि इस तरह ही हम लोग जिंदगी में लोगों के साथ सलूक करते हैं। जो अपने अपने हैं वो हमारी इन्वायरमेंट में उस सर्कल में आ गए, जो अपने नहीं हैं उनको हम उस सर्कल से बाहर रखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि खुदा का भी एक सर्कल है, खुदा की भी एक दायरा है, खुदा ने भी एक दायरा बनाया हुआ है, और खुदा का दायरा बहुत ह्यूज है, खुदा का दायरा बहुत वाइड है, खुदा का दायरा बहुत बड़ा है। और खुदा के दायरे में एक दरवाजा भी है, और खुदा का जो दरवाजा है वो लोगों को बाहर नहीं निकालता है, खुदा का दरवाजा लोगों को अंदर लेके आता है। ये उसका बेलॉस अनकंडीशनल लव है। खुदा का जो दायरा है वो उसमें सारे गुनाहगारों को देखना चाहता है, वो सारे बदकारों को वहां पे देखना चाहता है, वो सारे रियाकारों को देखना चाहता है, वो सारे जनाकारों को वहां पे देखना चाहता है, वो सारे चीटर जो धोखेबाज होते हैं, झूठे लोग होते हैं, जो हर तरह से माशरे में जिनको माशरा रिजेक्ट कर देता है, खुदा उन सारे लोगों को उस दायरे में देखना चाहता है। खुदा ये हमसे इस तरह से प्यार करता है। हालेलुया। खुदा का ये प्यार है इस तरह से। खुदा क्यों हमसे प्यार करता है? क्योंकि वो खुदा सारी दुनिया का खुदा है। बाइबल में लिखा है ही इज अ गॉड ऑफ ऑल फ्लैश, ही इज अ गॉड ऑफ ऑल फ्लैश। वो मसीहों से अगर प्यार करता है, वो मुसलमानों से भी करता है, वो हिंदुओं से भी करता है, वो बुद्धिस्ट से भी करता है, वो दुनिया के और मजहबों वालों से भी करता है। इवन खुदा उनसे भी प्यार करता है जो खुदा को बिल्कुल नहीं मानते, एथियस्ट लोग, उनसे भी प्यार करता है। उसकी वजह ये है, उसका प्यार ये है कि इवन तुम मेरी परस्तिश नहीं करते, इवन तुम मेरी पूजा नहीं करते, मेरे को याद नहीं करते या मुझे मानते नहीं हो, उसके बावजूद खुदा ने इस दुनिया में बहुत सारे, बल्कि हर मजहब में हर एक को खुदा ने ब्लेसिंग दी हुई है, बरकतें दी हुई हैं। आज आप नजर उठाएं, आपको हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे जैसे शायद खुदा पे ईमान नहीं है, लेकिन खुदा की ब्लेसिंग्स को वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। हालेलुया। खुदा की ब्लेसिंग को वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये खुदा का प्यार है। मैं आपको बताना चाहता हूं अनकंडीशनल लव क्या है। अनकंडीशनल जिसमें कोई डिमांड नहीं है, वो मोहब्बत क्या है? वो मोहब्बत ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं भले इस बिना इस बात के कि मेरे तुम्हारे ख्यालात नहीं मिलते। ये है अनकंडीशनल लव। मैं तुमसे प्यार करता हूं बिना इस बात के कि तुम्हारे और मेरे डिसीजन अभी भी एक जैसे नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं इसलिए मैं तुमसे प्यार इसलिए करता हूं भले उसमें आप किसी और डिनोमिनेशन को मानते हो, आप किसी और तरह से वर्शिप करते हो। मैं आपसे प्यार करता हूं बगैर किसी इस कंडीशन के। देखिए अनकंडीशनल मोहब्बत लव यही है कि आपके दरमियान कोई कंडीशन नहीं रहे कि मैं आपसे एग्री हूं या डिसएग्री हूं, मैं आपसे प्यार करूंगा। आप मेरी समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, मैं प्यार करूंगा। आपके लाइफ स्टाइल मुझे पसंद है या नहीं पसंद है, मैं फिर भी प्यार करूंगा। आप किस तरह से लोगों से बर्ताव करते हो, मैं फिर भी प्यार करूंगा। आप किसी और डिनोमिनेशन को, किसी और फिरके को या किसी और मजहब के जानने वाले हो, मानने वाले हो, मैं फिर भी आपसे प्यार करूंगा। ये है हमारा अनकंडीशनल लव जो हम मसीहों को दिखाना है। हालेलुया। आप मेरे इस बात से एग्री होंगे कि हम सिर्फ उन्हीं से प्यार करते हैं जिनके साथ हमारे एग्रीमेंट होते हैं, जो हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारी हाँ मिलाते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। लेकिन उनसे हम प्यार नहीं करते जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट नहीं होता, जिनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस होता है, जिनके साथ हमारे ख्यालात का डिफरेंस होता है, जिनके साथ हर एक चीज में डिफरेंस होता है। उनको आपकी समझ नहीं आती, आपको उनकी समझ नहीं आती, लेकिन बाइबल ये बोलती है अनकंडीशनल लव ये है कि आप फिर भी उनसे प्यार करो। हालेलुया। और इसमें प्यार करने की सिर्फ दो ही वजहें मुझे नजर आती हैं, और वो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं। दो वजहें जो प्यार करने की हैं अनकंडीशनली, वो ये है, पहली वजह, जिस शख्स के साथ आपका डिसएग्रीमेंट है, जिसको आप राइट ऑफ करना चाहते हैं, अकाउंटिंग की एक टर्म है, उसे कहते हैं राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब है उसे अपनी किताब में से काट के रख दो, उसका नाम मिटा दो। आप जिन लोगों को राइट ऑफ करना चाहते हैं, उनको प्यार करने का अनकंडीशनल रीजन ये है कि वो खुदा की सूरत पे बने हुए हैं। पहला रीजन फॉरमोस्ट, वो खुदा की सूरत पे।
चाहे आपको अच्छा लग रहा है चाहे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो खुदा की सूरत पे, खुदा ने उस शख्स को भी अपनी छवि पे बनाया। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो है वो मैं आपको बताऊं, दूसरा रीजन ये है कि आई हैव बीन कॉल्ड टू लव देम नॉट टू जज देम। समझ आए? यानी मैं, जो खुदा ने मुझे बुलाया है, इसलिए नहीं बुलाया कि मैं जज करूं किसी शख्स को, मुझे इसलिए बुलाया है कि मैं प्यार करूं उस शख्स को। ये अनकंडीशनल लव्स। और यही एक रीजन है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है कि मरकस की अंजील उसका 12 बाब 30 और 31 आयत में लिखा हुआ है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। और दूसरा हुक्म यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, इनसे बड़ा कोई और हुक्म नहीं है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोला है कि ये हुक्म है कि हमने अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखनी है। पड़ोसी ये नहीं कि जो आपके हमसाए में रहता है, जो आपके नेबर में रहता है। पड़ोसी हर वो शख्स है जिससे आप मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक है, चाहे उसका किसी भी धर्म से ताल्लुक है, किसी भी डिनोमिनेशन से ताल्लुक है, वो आपको राह चलते मिल जाता है। वो सारा हर एक शख्स वो पड़ोसी है। और खुदा क्या बोल रहा है कि जिस तरह तू खुदा से पूरे जान से, पूरी ताकत से, पूरी अकल से, पूरे दिल से मोहब्बत रखता है, इसी तरह तू एग्जैक्टली अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख जैसे तू अपने आप से मोहब्बत रखता है। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम इसी हमारा जो कैरेक्टर है वो इस तरह से है कि हम खुदा के सामने आते हैं, खुदा और खुदा बाप की हम इन होठों से तारीफ करते हैं, और वो शख्स जो खुदा की इमेज पे बना हुआ है हम उस पे लानत करते हैं। मेरे साथ निकालें याकूब की किताब उसका 3 बाब और 9 आयत। याकूब की किताब, याकूब का खत उसका 3 बाब 9 आयत, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 9। और इसमें लिखा है, और उसी से हम, यानी उस जुबान से, और उसी से हम खुदावंद और बाप की हमद करते हैं, और उसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं हम बद्दुआ देते हैं। ये हमारा स्टाइल है। आज मैं आपको इसीलिए दिल से दिल की बात करना चाह रहा हूं। मेरे दिल में जो कुछ है खुदा के प्यार के लिए, या खुदा हम में किस किस्म का प्यार देखना चाहता है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इससे पहले हम आगे चले, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। देखिए, हम सब जो हैं वो सब वर्क इन प्रोग्रेस है। वर्क इन प्रोग्रेस। जब कोई इमारत बन रही होती है, जब कोई इमारत तामीर हो रही होती है, जब कोई कंस्ट्रक्शन कहीं पे हो रही होती है, वहां पे एक बड़ा सा बोर्ड लिखा होता है, और उसमें लिखा होता है WIP, यानी वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस। और खुदा जो है, खुदा क्या करता है? खुदा जितने भी इस वक्त बनी नौ इंसान है इस दुनिया में, खुदा हम सब पे काम कर रहा है। हम सब वर्क इन प्रोग्रेस हैं। खुदा हम पे काम कर रहा है। किसी शख्स की जिंदगी में खुदा ने 2% काम किया है, किसी की जिंदगी में 5% काम किया है, किसी की जिंदगी में 10% काम किया है, किसी की जिंदगी में 20% काम किया है, किसी की जिंदगी में 50% काम किया है, किसी की जिंदगी में 70% चला गया है। तो हम जब दुनिया में लोगों से मिलते हैं, हम जब दुनिया में लोगों के साथ मिलते हैं, हम जब मिलते हैं लोगों के साथ, तो हम अगर मान लें मेरा लेवल खुदा मेरी जिंदगी में वर्क इन प्रोग्रेस है, और खुदा मेरी जिंदगी में 70% काम कर चुका है। अब मेरा एक लेवल आ गया है, अब मैं किसी नए शख्स से मिल रहा हूं, उसकी जिंदगी में शायद खुदा ने 2% अभी काम शुरू किया है। तो क्या हुआ? मेरे लेवल में और उसके लेवल में फर्क आ गया, मेरी अंडरस्टैंडिंग में और उसकी अंडरस्टैंडिंग में फर्क आ गया, मेरे सारे सोचने के अंदाज में और उसके सोचने के अंदाज में फर्क आ गया। और चूंकि फर्क आ गया, हमारा लेवल नहीं मैच हो रहा था, तो हमने क्या किया? हमने उस शख्स को क्वारंटीन कर दिया, उसको अपने दायरे से निकालकर बाहर रख दिया, क्योंकि ये हमारे अकल के, हमारी सोचों से मिलता नहीं है, हमारे ख्यालात से इसके ख्यालात नहीं मिलते। हम क्या करते हैं? उसको बाहर कर देते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, खुदा आपसे एक बात ये करना चाहता है कि जब आप लोगों से मिलें, तो आपने ये जजमेंटल जो ऐनक होती है ना, ये आपने अपनी आंखों पे से हटा देनी है। आपने लोगों को जज नहीं करना, आपने लोगों पे तनकीद नहीं करनी है। खुदा ने हमें जज नहीं बनाया,
खुदा ने हमें प्यार करने के लिए भेजा है। मैंने अब फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि खुदा ने इसलिए नहीं हमें बोला है कि हम लोगों को जज करें, खुदा ने हमें बोला है कि हम लोगों को प्यार करें। तो हमने ये जो ऐनक है ना, ये हमने उठा के एक तरफ रखनी है और हमने खुदा की आंखों से हर एक शख्स को देखना है। और हर एक शख्स को जब आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हर एक शख्स जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस है। हर एक शख्स वर्क इन प्रोग्रेस है। उसकी जिंदगी में आज वो जिस जगह पे बैठा हुआ है उसके पीछे एक कहानी है। ध्यान से सुनिएगा, हर एक के पीछे कहीं ना कहीं कोई कहानी होती है। हर एक के पीछे कोई ना कोई जिंदगी के वाकयात होते हैं। आज जो शख्स आपको जैसा नजर आ रहा है उसके पीछे आप उसे वहां पे जज नहीं करें, क्योंकि वो जिन हालात में से गुजरा है आप शायद नहीं गुजर सकते थे। उसने जिंदगी की जो सख्तियां देखी हैं शायद हो सकता है आप उनको फील ही नहीं कर सकते हो। उसने जिंदगी में जो लड़ाइयां लड़ी हैं शायद हम लड़ ही नहीं सकते थे। तो हमने अपनी आंच की ऐनक लगा के उसको देखना है और हमने क्या करना है, जज कर लेना है ये हमारे ख्याल के मुताबिक नहीं है, हमारी सोचों के मुताबिक नहीं है। जबकि वो जो शख्स है उसकी अगर कहानी जाननी है तो उसके साथ बैठें, उसके इंग्लिश में कहते हैं उसके शू में जाएं, उसके आप जूते में जाएं, उसके ये कहावत है इंग्लिश की कि हम उसके शू में जाएं, यानी उसके जूतों में जाएं, यानी उसकी जिंदगी में जब आप जाएंगे, दाखिल होंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो चीजें जो वो कर रहा है या वो जो चीजें उसके साथ हो रही हैं वो उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कुश्ती है जिससे वो लड़ता है। ये खुदा का फजल था, ये खुदा की ग्रेस थी आपके ऊपर कि जिन चीजों में वो शख्स लड़ रहा है अभी भी खुदा ने आपको निकाल लिया। क्या आप नहीं समझते कि ये भी हो सकता था कि आज आप उसकी जगह पे होते और वो आपकी जगह पे होता? खुदा सब कुछ कर सकता है। तो किसी भी चीज में, किसी भी जगह पे हमें किसी भी तरह से घमंड करने की जरूरत नहीं है। ये शख्स अभी भी सिगरेट पीने में स्ट्रगल कर रहा है, ये शख्स अभी भी अपने जिंदगी से आला गुनाह नहीं खत्म कर सका, ये शख्स अपनी जिंदगी में अभी भी ये कर रहा है। हमें लोगों को टाइम देना सीखना चाहिए। हमें खुदा ने, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अनकंडीशनल लव ये नहीं है। देखिए, खुदा ने मुझे और आपको किस लिए पैदा किया, उसका एक पर्पस है। खुदा हमारी तरफ देख रहा है कि हम उस शख्स की जिंदगी में कुछ डिफरेंस लेके आए, हमारी वजह से वो शख्स की जिंदगी तब्दील हो। और खुदा चाहता है कि मैं, आप, हम लोग मिलके उसकी जिंदगी में कुछ अच्छे दाने बोएं, अच्छे बीज बोएं, कुछ मोहब्बत के बीज बोएं, कुछ उम्मीद के बीज बोएं, कुछ हौसले के बीज बोएं, कुछ इंकरेजमेंट के बीज बोएं, कुछ फ्रेंडशिप के बीज बोएं। तो जब हम ये बीज बोएंगे, खुदा, मैं आपको बता रहा हूं कि बीज जब भी कभी बोया जाता है ना, बीज कभी मरता नहीं है। याद रखें, बीज कभी भी नहीं मरता है, कभी भी नहीं मरता है। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। रिसेंटली रिसर्चर जो होते हैं, जो तहकीक करने वाले हैं, उनको एक एयर टाइट बॉक्स मिला, एक एयर टाइट बॉक्स डब्बा मिला। और चूंकि ये सारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, इनको अंदाजा होता है कि कौन सी चीज कितने साल पुरानी है। तो उसमें उन्होंने रिसर्च करी और डब्बे पे उन्होंने ये कमेंट किए, ये डब्बा कम से कम 4000 साल पुराना डब्बा है। और जब वो डब्बे को खोला गया उसमें बीज थे। जब वो डब्बे को खोला गया उसमें बीज थे, और जब वो बीज उन्होंने मिट्टी में दबाए, सॉइल में डाले, तो वो इस बात पे हैरान हुए कि उसमें से जड़ें भी निकली, उसमें से पौधा भी निकला। तो जो भी बीज हम डालते हैं, मैं आपको यही बता रहा हूं, बीज कभी भी नहीं मरता, बीज कभी भी नहीं मरता। किसी भी टाइम पे वो बीज जरूर जड़ पकड़ेगा, किसी भी टाइम पे वो रूट्स लेगा और वो जरूर वहां पे खिलेगा। अब सवाल ये है कि जिन लोगों के साथ, जो लोगों को हम अपनी ऐनक लगा के जज कर रहे हैं, उनकी कहानी का नहीं पता कि उनके दिल पे कितनी छुरियां गुजरी हैं, उनके दिल कितनी दफा कुचले गए हैं, वो किस किस हालात में से निकले, किन किन माहौल में से निकले। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बात बताऊं, सिंपल सी। मान लें एक पेशावर औरत है, या धंधा करने वाली औरत है, या एक प्रोस्टिट्यूट है। अगर हम उसको ऐसे मिलेंगे तो हम बोलेंगे कि ये एक बदकार औरत है, ये एक बदकारी करने वाली औरत है, गुनाहगार औरत है। हम देखते ही, उससे मिलते ही हमारे जहन में एक ख्याल पूरा पूरा तैयार हो जाएगा, ये ऐसी औरत है। हालेलुया।
लेकिन असल चीज का पता चलेगी आपको उसकी जिंदगी में दाखिल होना पड़ेगा। कौन से हालात में से वो लड़की गुजरी है, कौन से चैलेंजेस में से वो गुजरी है, कौन सी मुश्किलों में से उसके खानदान ने गुजारा किया है, आपको कोई आइडिया नहीं है। वो कौन सा पॉइंट था जब वो इतनी मजबूर हुई है कि अपना जिस्म बेचने पे आ गई है। ये सारी चीजों का जब आप पता चलेगा तो वो शख्स जो आपके सामने आया है या वो लड़की जो आपके सामने आई है, वो आपको इस नजर से नहीं देख रही है कि आप खुदा के बंदे हो, आप उसे रिजेक्ट कर दो। खुदा भी आपको उस टाइम पे इस तरह से नहीं देख रहा कि आप अपना चश्मा लगा के उसे बोलेंगे बदकार औरत है। खुदा चाहता है आप उसकी जिंदगी में तब्दीली लाने का सबब बने। और तब्दीली कब आएगी? जब आप उसकी जिंदगी में कुछ बीज बोएंगे, जब आप उसकी जिंदगी में कुछ सीड डालेंगे, कोई प्यार के बीज बोएंगे, कुछ हमदर्दी के सीड बोएंगे, कुछ आप उसे इंकरेजमेंट के बीज बोएंगे, कुछ हौसले के बीज बोएंगे। मैं बताऊं, इस तरह के लोग इतने कुचले हुए होते हैं, इनकी जिंदगियां इतनी ज्यादा तकलीफों में से गुजरी होती है, ये इतनी जल्दी चीजों को नहीं कबूल करते। आप जब इनसे प्यार से मिलेंगे, ये आप पे भी शक करेंगे कि आप भी शायद और लोगों की तरह जिन्होंने उन्हें इस्तेमाल किया है प्यार दिखा के, आप भी शायद वैसे ही हैं। इतनी जल्दी वो आप पे भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? आपने मोहब्बत का ये बीज डालना है। आपने मोहब्बत का ये बीज डालना है, डालना ही डालना है। आपने उसे जजमेंटल नहीं होना, आपने उस पर तनकीदी निगाह नहीं रखनी है, आपने उसके साथ प्यार का सलूक करना है। क्योंकि सोसाइटी ने ऐसे लोगों को रिजेक्ट किया हुआ है। ये सोसाइटी से टकराए हुए लोग हैं, ये सोसाइटी ने इनको कुचला हुआ है, तो इनको दोबारा से जिंदा करने में टाइम लगता है। इनके जो दिल हैं वो पत्थर हो चुके हैं, इनकी जो जमीन है वो सख्त हो चुकी है। आप बोलते हैं कि यार मैं इसके साथ इतना टाइम गुजार रहा हूं, मैं इतनी खुदा की बातें कर रहा हूं, मैं इस शख्स को इतनी तब्दील करने की कोशिश कर रहा हूं, मोहब्बत में मोहब्बत दिखा रहा हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा इसकी जिंदगी में, इसकी जिंदगी कोई चेंज नहीं हो रही है, ये वैसे का वैसे ही है। मैं आपको बता रहा हूं, ये वैसा नहीं रहेगा या वैसे नहीं रहेगी। अगर आप हमेशा उसकी जिंदगी में मोहब्बत का बीज डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, एक टाइम आएगा खुदा उसके दिल की जमीन को नरम कर देगा। चाहे वो हो सकता है 1 साल के बाद टाइम आए, चाहे 2 साल के बाद आए, चाहे 10 साल के बाद आए, लेकिन एक दिन आएगा खुदा उसके जिस्म, उसकी जो जिंदगी की सख्ती है, उसके दिल का जो सख्त बन है, पथरीली जमीन है, उसको खुदा नरम करेगा। और जब वो नरम करेगा तो जो बीज आपने डाले हुए हैं वो जरूर बावर होंगे, वो जरूर उसमें उगेंगे और उसमें से आप देखेंगे उनकी जिंदगी में फल और फूल नजर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे रूहानी बाप हैं, बल्कि उनका नाम है पास्टर एंड्रू। उन्होंने सऊदी अरब में मुझे बपतिस्मा दिया और बहुत सारी बातें उनकी ज़िंदगी से मैंने सीखी हैं। उन्होंने सिखाने के तौर पे मुझे नहीं सिखाई, लेकिन मैंने ऑब्जर्व करके सीखी। और मैंने एक चीज़ उनकी ज़िंदगी से ऑब्जर्व करके सीखी है, वो ये है कि वो किसी को कन्विक्ट नहीं करते थे, किसी को वो पिन पॉइंट नहीं करते थे तुम में ये खामी है, तुम में ये गलती है, तुम ऐसा नहीं करो। क्योंकि उनका और मेरा आज 10-15 साल के बाद आज मुझे ये बात समझ में आई है कि कन्विक्ट करना मेरा काम या पास्टर का काम नहीं है, कन्विक्ट करना पाकरू का काम है। हम क्या करते थे, मैं आपको बताता हूं उनकी बात। हम क्या करते थे कि हम उनके भेड़ें थी, वो हमें सिखाते थे, हमें समझाते थे, हमें प्रीच करते थे। लेकिन फिर एक टाइम आया कि हमने अपने घर में एक और खुदा के खादिम को बुलाना शुरू कर दिया, एक और पास्टर को बुलाना शुरू कर दिया, उनसे भी सीखना शुरू कर दिया। अब हम लोग उस टाइम पे भेड़, एक शीप की तरह थे, एक भेड़ की तरह थे, हमें नहीं समझती। लेकिन आज जबकि खुदा ने मुझे पास्टर बनाया, मुझे पता है कि एक पास्टर के लिए कितना पेनफुल होता है कि जब उसकी भेड़ें 2 जगह से घास ले रही हों, उसको फिक्र होती है कि पता नहीं कोई कड़वी घास उसको, कोई गलत घास, कोई गलत खुराक कोई पास्टर ना डाल जाए और हमारी भेड़ हमेशा के लिए खराब हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं, एक दफा भी उस मेरे पास्टर ने, जो मेरा रूहानी बाप है, एक दफा भी उसने मुझे मुंह से नहीं बोला कि तुम ऐसा नहीं करो।
क्योंकि उसने ये बात मुझे अपने कैरेक्टर से सिखाई कि चेंज करना, तब्दील करना, किसी को किसी चीज पे एहसास दिलाना, ये मेरा आपका काम नहीं है, ये खुदा के पाक रूह का काम है। और खुदा का पाक रूह हमें तब्दील करता है, खुदा का पाक रूह हमें चेंज करता है। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब आप लोगों के साथ प्यार शो करोगे, जब आप लोगों के साथ अनकंडीशनल लव शो करोगे, आप ऐसी मोहब्बत शो करोगे जिसमें उनसे कोई डिमांड नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं आप खुदा को शो करोगे, क्योंकि खुदा प्यार है। जब हम अनकंडीशनल लव शो करते हैं, हम प्यार शो करते हैं, हम खुदा को शो करते हैं, हम खुदा उसको देते हैं। और जब खुदा को हम उसको दिखाते हैं, खुदा का प्यार उसे दिखाते हैं, अपनी जिंदगी से अपना प्यार दिखाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उसके सोचने समझने का तरीका चेंज होता है। वो अपनी जिंदगी में रेस्टोरेशन की तरफ आता है, वो बहाली की तरफ आता है। उसको खुद भी पता है कि वो कितनी दूर निकल गया है, कितनी दूर खुदा से हो गया है। उसको ये भी पता है कि उसकी जिंदगी में शायद बहुत सारे गुनाह आ गए हैं, लेकिन जब हम उसको प्यार दिखाते हैं बगैर कंडीशन के, मैं आपको बता रहा हूं कि हम खुदा दिखाते हैं, और जब खुदा उसकी जिंदगी में आता है, रेस्टोरेशन वहां से शुरू होती है, वहां से रेस्टोरेशन शुरू होती है। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊं, चर्चेस में एक काम किया जा रहा है और एक काम नहीं किया जा रहा। एक काम ये किया जा रहा है जो कि जरूरत भी है करने की, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल करना चाहिए। एक काम ये किया जा रहा है चर्चेस में, वो ये है कि क्या चीज नहीं होनी चाहिए, किस चीज के चर्च खिलाफ है, वो हम प्रीच करते हैं। तुम्हें ये गुनाह नहीं करना, तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें मुंह से गाली नहीं निकालनी, तुम्हें गुस्सा नहीं करना, तुमने माफ करना है। हम अपने मैसेजेस में हम पास्टर लोग वो चीज प्रीच करते हैं जो खिलाफ है, जो खुदा के कलाम के खिलाफ है, हम वो प्रीच करते हैं। और मैं 100% इस बात पे एग्री हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे करेक्टिव मैसेज दिए हैं। हमें ऐसा करना भी चाहिए कि जो चीज खुदा के कलाम के खिलाफ है आप जरूर बताएं, सिखाएं लोगों को। लेकिन हमेशा इस चीज पे भी ध्यान रखें, ये तस्वीर का एक रुख है। दूसरा रुख ये है कि हम हैं किस लिए। हम वो चीजें दिखाने के लिए नहीं है कि हम उनको वो सारी खिलाफ बातें जो बाइबल के मुताबिक अगेंस्ट हैं वो चीजें दिखाएं, बल्कि हमें क्या दिखाना है, हमें ये भी दिखाना है कि हमें खुदा ने प्यार करने के लिए भेजा है, हमें खुदा ने लोगों को रिस्टोर करने के लिए भेजा है, हमें खुदा ने लोगों को बहाल करने के लिए भेजा है। हमें खुदा ने इसलिए कॉल किया है कि हम दूसरा चांस दें, हम तीसरा चांस दें, हम चौथा चांस दें, हम 10वां चांस दें, हम चांस पे चांस दें। ये खुदा हमसे डिमांड करता है। हमने लोगों को राइट ऑफ नहीं करना, लोगों को अपने में से निकाल के अलग नहीं फेंक देना, बल्कि हमने अपने दायरे को वसी करना है, बड़ा करना है, ताकि ज्यादा लोगों को हम अपनी जिंदगी में एकोमोडेट कर सकें, ज्यादा लोगों को हम अपनी जिंदगी में ले सकें। हालेलुया। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम उन चीजों पे फोकस करते हैं जो हमें अलग करती है। हम उन चीजों पे फोकस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इससे आप लोग एग्री करेंगे। हम उन चीजों पे फोकस करते हैं जो हमें दूसरे से अलग करती हैं। और वो फोकस करने वाली चीजें क्या हैं? ये हमारी तरह वर्शिप नहीं करता। जैसे हम इबादत करते हैं, ये शख्स वैसे इबादत नहीं करता। ये हमारी तरह होली कम्युनियन नहीं लेता, ये हमारी तरह पाक शराकत नहीं लेता। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? अलग हो रहे हैं। ये हमारी तरह बपतिस्मा नहीं लेता। तो वो जगहें जहां पे हम लोगों में डिफरेंसेस हैं, हम उनको हाईलाइट करते हैं। और उनको हाईलाइट करने की वजह से क्या है कि ये हमारी तरह बपतिस्मा नहीं लेते, ये हमारी तरह ये इबादत नहीं करते, हमारी तरह ये होली कम्युनियन नहीं लेते, हमारी तरह इनकी डॉक्ट्रिन नहीं है, हमारी तरह इनकी क्या कहते हैं उसे, तालीम नहीं है, हमारे से मुख्तलिफ है। तो हर वो पॉइंट जिसमें हम अलग हो सकते हैं, हम उन चीजों को डिस्कस करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जरूर इस चीज पे गौर करें कि ये चीजें अलग करने वाली चीजें, हमें इन चीजों पे नहीं गौर करना चाहिए, बल्कि खुदा मेरे से और आपसे चाहता है कि हम वो अनकंडीशनल मोहब्बत दिखाएं जिसमें सारे
थियोलॉजिकल एरर, थियोलॉजिकल डिफरेंसेस छुप जाए। समझ में आई नहीं आई? मैं उनसे इसलिए नहीं मिल रहा कि जनाब उनकी डॉक्ट्रिन अलग है, मेरी डॉक्ट्रिन अलग है। क्या हो रहा है? एक सेपरेशन आ गई है। मैं उनसे इसलिए नहीं मिल रहा कि वो इस तरह से तालीम देते हैं, इस तरह से बपतिस्मा देते हैं, इस तरह से होली कम्युनियन देते हैं, मेरी उनके साथ एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए हमारे दरमियान एक सेपरेशन आ गई। खुदा क्या बोल रहा है? आपकी मोहब्बत अनकंडीशनल हो, आपकी मोहब्बत इतनी हो कि ये छोटे मोटे एरर जो है ना, ये सारे एरर उसमें समा जाएं। एक दफा जब आप मोहब्बत की चादर ओढ़ेंगे, एक दफा जब आप दूसरे को गैर नहीं समझेंगे, दूसरे को अलग धर्म का नहीं समझेंगे, दूसरे को अपने आप को दूसरे से बेहतर नहीं समझेंगे। कुछ चर्चेस इस तरह से तालीम देते हैं जैसे वो चर्च के मानने वाले जो हैं वही सिर्फ खुदा की बादशाही में जाएंगे, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। इस तरह से नहीं होता है, इस तरह से हमें नहीं सिखाना, ना इस तरह से हमें प्रीच करना है, बल्कि हमें अनकंडीशनल मोहब्बत के बारे में, अनकंडीशनल लव के बारे में बताना है, जिसमें ये छोटी छोटी चीजें, हमारे फैमिली में भी तो डिफरेंसेस होते हैं, हमारे घर में भी तो डिफरेंसेस होते हैं, हमारे अपने शरीके हयात से भी तो डिफरेंसेस होते हैं। क्या हम उठा के अलग कर देते हैं? क्या हम अपने बच्चों को अलग कर देते हैं? नहीं, हम उनको भी अकोमोडेट करते हैं, हमें इनको भी अकोमोडेट करना है। और मैं आपको बता रहा हूं, जहां मोहब्बत होती है, करंथियों में लिखा हुआ है, नबूवतें होंगी तो मिट जाएंगी, जुबानें होंगी तो जाती रहेंगी, लेकिन मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर मोहब्बत होगी तो ये सारी चीजें कोई मायने ही नहीं रखती हैं। हम लोगों ने अपनी डॉक्ट्रिन इसलिए बना ली है कि मैं अपने इस मुद्दे पे खड़ा हुआ हूं और मैं समझता हूं ये ठीक है, दूसरा समझता है वो ठीक है, और इस तरह क्या होता है, बीच में दीवारें आ जाती हैं, इस तरह बीच में जो है इस तरह की जुदाई की दीवारें आ जाती हैं, और हम कभी भी जो है खुदा के उस पर्पस को पूरा नहीं कर सकते जिसके लिए खुदा इस जमीन पे अपनी दुल्हन तैयार कर रहा है। अभी दुल्हन जो है ना इस वक्त बटी हुई है, पूरी दुनिया में बटी हुई है। किसी के पास हाथ है, किसी के पास पैर है, किसी के पास आंखें हैं, किसी के पास नाक है, ज्वाइन नहीं हो रही है, दुल्हन इकट्ठी नहीं हो रही है, सब ने अपनी अपनी अलग अलग करी हुई है। इसीलिए खुदा के आने में अभी भी देरी है। जब ये सारी चीजें उस अनकंडीशनल मोहब्बत की वजह से चेंज होंगी और हम मिलेंगे एक दूसरे के साथ, मैं बता रहा हूं खुदावंद यीशु मसीह के आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये भी अक्सर बहुत ज्यादा डिस्कशन का सबब बनता है। हम लोग दुबई में खिदमत करते हैं, मेरा चर्च दुबई में, हम लोग दुबई में खिदमत करते हैं। सारी दुनिया से लोग इस जगह पे आते हैं, सारी दुनिया का कल्चर इस जगह पे, तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अपने कल्चर के साथ यहाँ पे आते हैं, और हर जगह आपको पाकिस्तानी कल्चर नहीं मिलेगा। स्पेशली मैं औरतों के लिए बात कर रहा हूँ या ख़वातीन के लिए बात कर रहा हूँ कि हर जगह आपको पाकिस्तानी कल्चर नहीं मिलेगा। इवन ऑफिसेज में जो लड़कियां काम करती हैं उनको अलाउ नहीं है कि वो शलवार कमीज पहने, उनको अलाउ है कि वो ट्राउजर पहने, वो वेस्टर्न ड्रेस पहने, वो देसी कपड़े नहीं पहने बल्कि बदेसी कपड़े पहने, वो ट्राउजर्स पहने, वो जीन्स पहने, वो स्कर्ट्स पहने, वो ड्रेसेस पहने, वो मैक्सी पहने, वो शॉर्ट स्कर्ट पहने। ये इस जगह पे जब हम एक मल्टी कल्चरल जगह पे खड़े हुए हैं, इस तरह के पहनावे आपको मिलेंगे। और जब इस तरह के पहनावे ऑफिसेज में अलाउ हैं, इस मुल्क में अलाउ हैं, और शलवार कमीज पहने हुए शख्स को लोग बल्कि अजीब सी नजरों से देखते हैं, तो होता क्या है कि जो हमारी खवातीन हैं वो फिर वही कपड़े सिलवाती हैं, वही कपड़े पहनती हैं जो कपड़े उनको ऑफिस में पहनने होते हैं। तो चर्चों के लिए वो अलग से नहीं सिलवाते, चर्चेज में फिर वो उसी वेस्टर्न ड्रेस में आते हैं, वही ट्राउजर पहन के, वही जीन्स पहन के, वही स्कर्ट और ड्रेस पहन के आते हैं। तो अक्सर होता क्या है कि जब हमारे चर्च में पाकिस्तान से स्पेशली जब कोई पास्टर आता है और चर्च में देखता है कि लोग लड़कियां पैंट पहनी हुई हैं, जीन्स और ड्रेसेस पहने हुए हैं, तो उनकी जो भवें हैं ना ये ऊपर चढ़ जाती हैं। वो समझते हैं कि शायद ये लोग वर्शिप सही नहीं कर रहे, या ये लोगों का पहनावा ठीक नहीं है। नहीं, प्लीज, हमने ये जो जजमेंटल एनक है ना, इसको अलग करके लोगों को देखना है। हम
पाकिस्तानी कल्चर हर जगह नहीं लेके आ सकते। हमने अपनी ऐनक को साफ करना है और खुदा की ऐनक से देखना है। हमने अपनी आंखों में जजमेंटल नहीं रखना है, बल्कि अपनी आंखों से खुदा की तरह देखना है, क्योंकि खुदा जो है जाहिरी नहीं देखता, खुदा हमारा दिल देखता है। जो ट्राउजर पहन के आई हुई है लड़की, उसका दिल खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। जो जीन्स पहन के आई है, उसका दिल खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। हो सकता है जो दुपट्टा पहन के और शलवार कमीज पहन के आई है, अंदर से वो खुदा के साथ बिल्कुल ना चल रही। तो हमने बज़ाहिर बाहर से चीजों को नहीं देखना, हमने अंदर से देखना है। और जब हम अंदर से करेंगे तो हम लोगों को जिंदगी में तब्दील कर सकते हैं। हालेलुया। मेरी चर्च की जो वुमेन मिनिस्ट्री है, मैंने उनको बड़ी क्लियरली हिदायत की हुई है कि आपने दुबई में जो सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेस है वो है जिस्म फरोशी का, प्रोस्टिट्यूशन। हर जगह पे ये चीजें हैं। और मैंने अपनी लड़कियों को बोला हुआ है कि आपने इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और जो भी आपको लड़की मिलती है जो इस धंधे में, आपने उसके पास जाना है और आपने उसको यीशु के पास लेके आना है। ध्यान से सुनिएगा। अगर वो लड़की खुदा की बातों को सुनती है, हमारी लड़कियों की बातों को सुनती है और वो चर्च आती है, और जब वो पहली दफा चर्च आती है तो हो सकता है उसके कपड़े ठीक ना हो, तो क्या हम उसे बोलें कि भाई तू ऐसे कपड़ों में ना? नहीं, मैं कम से कम मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आज अगर ये ऐसे कपड़ों में आई और मैं ना कर दूंगा तो मेरे लिए ये अच्छा है कि वो ये कपड़े पहन के चर्च में आ जाए, ना कि वो किसी नाइट क्लब में जाए। क्योंकि जब वो चर्च आएगी तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, खुदा उसे छुएगा और उसकी सारी सोच तब्दील हो जाएगी। देखिए मछली जो है ना, मछली, खुदा ने हमें बोला है तुम आदमगीर बनाना चाहता है। खुदा हमारे ऊपर कॉलिंग, पतरस को बोला तुझे मछेरा नहीं बल्कि आदमगीर बनाना चाहता है। खुदा ने हमें ये बोला है कि हम लोगों को पकड़ें। तो जब मछली हम पकड़ते हैं तो पकड़ने के बाद उसको साफ किया जाता है, पकड़ने से पहले कोई साफ नहीं करता। अगर पकड़ने से पहले साफ करने की कोशिश करेंगे मछली भाग जाएगी। तो मछली पकड़ के आप साफ करते हैं। तो जब इस तरह की लड़कियां चर्च में आएंगी, आप उनको हिदायत कर सकते हैं, आप उनको ठीक कर सकते हैं, आप उनको साफ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें जो है ना, लोगों को थोड़ा सा रूम देना चाहिए, थोड़ा सा मौका देना चाहिए, थोड़ा सा उन्हें सांस लेने की ऑक्सीजन देनी चाहिए, तब्दील होने का थोड़ा सा टाइम दें। कुछ एकदम से हर एक चीज पे एकदम ऐसा नहीं करें, अपना प्यार अनकंडीशनल उसके साथ दिखाएं। आप देखिएगा जब आप ऐसा प्यार अनकंडीशनल उसके साथ दिखाएंगे, ये सारा माशरा किस तरह से साफ होगा। मोहब्बत हर चीज को ढाक लेती है, हर एक चीज को कवर करती है, हर एक चीज की बर्दाश्त करती है। सोचें आज दुनिया में लोग एक दूसरे को जज करना छोड़ दें और मोहब्बत करना शुरू कर दें, कैसा होगा दुनिया का हाल? हम में से हर शख्स एक दूसरे को जज कर रहा है, हर एक शख्स दूसरे को देख रहा है और क्रिटिकल नजरों से देख रहा है। उसकी आंखों में कोई अगर कोई 10 चीजें सही हैं और एक चीज गलत है तो हम सिर्फ उसी चीज को, एक चीज को देखते हैं और बाकी 10 अच्छी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। खुदा हमसे चाहता है कि हम मोहब्बत, बेलौस मोहब्बत करें, अनकंडीशनल। मुझे उसकी उर्दू नहीं आ रही थी, अब समझ में आई है कि उसे कहते हैं बेलौस मोहब्बत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपको मॉडर्न दुनिया में बहुत सारे यंग लड़के और लड़कियां ऐसे नजर आते हैं जिनका आपको नजर आएगा कि शायद इनकी जिंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं है। शायद ये इस वक्त जिस जगह पे खड़े हुए हैं, ये यकीनन तबाही की सीढ़ी पे जाएंगे, ये यकीनन क्रिमिनल बनेंगे, ये यकीनन क्या कहते हैं उसे, मुजरिम बनेंगे और ड्रग डीलर बनेंगे और बुरे काम करने वाले होंगे। मैं आपको एक बात ये बोलना चाहता हूं, हर एक शख्स, मैंने रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, हर एक शख्स मत भूलें वर्क इन प्रोग्रेस है। हर एक शख्स पे खुदा काम कर रहा है। आज से 20 साल पहले आप मुझे मिले होते ना, तो आपको कहीं से भी नहीं लगता ये शख्स आगे चल के पास्टर बन सकता है। थोड़ा सा टाइम दें, खुदा को काम करने दें।
आप एकदम से डिसीजन नहीं लेंगे ये शख्स ऐसा है और ये ऐसा ही रहेगा, नहीं, कुछ नहीं पता किस टाइम पे वो शख्स चेंज हो जाए। हालेलुया। खुदा हमसे मोहब्बत की डिमांड करता है कि आप हर एक से बेलौस मोहब्बत करें। अगर वो आपके साथ एग्री है या डिसएग्री है, मोहब्बत करें। आपको उसकी समझ आती है नहीं आती है, आप मोहब्बत करें। हालेलुया। उसको तमीज है या बदतमीज है, आप मोहब्बत करें। वो काला है, पीला है, नीला है, ब्राउन है, आप मोहब्बत करें। इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, नेपाली है, अमेरिकन है, कौन है, आप मोहब्बत करें। हालेलुया। याद रखें, मोहब्बत बहुत पावरफुल चीज है। हर एक चीज से ज्यादा पावरफुल चीज है। मेरे साथ निकाले एक बड़ा पावरफुल, खुदा ने एक हवाला बोला है, मेरे साथ निकाले यूहन्ना की इंजील, उसका 13 बाब और 35वीं आयत। यूहन्ना की इंजील 13 बाब, जॉन चैप्टर 13 वर्स 35, इसमें लिखा हुआ है, बाय दिस ऑल विल नो दैट यू आर माई डिसाइपल इफ यू हैव लव फॉर वन एंड अदर। सुने, उर्दू में लिखा है, अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तो सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ये खुदावंद यीशु मसीह के स्ट्रेट अल्फाज हैं। शागिर्द बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा जतन करने की जरूरत नहीं है। एक शॉर्टकट भी खुदा ने बोला है शागिर्द बनने का। शॉर्टकट तरीका क्या है? एक दूसरे से मोहब्बत रखिए। बाइबल में कहीं पे भी यीशु मसीह ने इस जगह पे नहीं बोला कि तुम, लिखा है बाय दिस ऑल विल नो दैट यू आर माई डिसाइपल इफ यू हैव लव फॉर ईच अदर। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे लोग जानेंगे तुम मेरे शागिर्द हो। मतलब ये नहीं है कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं, कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं, कितने बाइबल आप पढ़ रहे हैं, कितने हवाले आपने याद किए हुए हैं, कितनी दुआएं कर रहे हैं। मेरे अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हुए हैं कि लोगों में खुदा का कलाम भरा हुआ है, उन्हें बाइबल यहां पे रखी हुई है, उनकी नॉलेज सारी जो है भरी पड़ी है, लेकिन दिल खाली है मोहब्बत से, बिल्कुल मोहब्बत नहीं है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, अगर तुम इनसे मोहब्बत रखोगे, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ये खुदा ने ये क्लियर बोला है कि इस तरह से देखें, खुदा है। खुदा मसीहों का खुदा नहीं है, खुदा किसी और धर्मों का खुदा नहीं है। खुदा है। आप नहीं कह सकते वो पाकिस्तानी खुदा है, या वो इंडियन खुदा है, या अमेरिकन खुदा है, या चाइनीज खुदा है, या बांग्लादेशी खुदा है। खुदा है। और खुदा आपसे क्या चाहता है कि आप मोहब्बत करें, रिगार्डलेस, जैसे उसने सबसे मोहब्बत करी और आज दिन तक वो हर एक को ब्लेस कर रहा है। इवन एथियस्ट को उसने ब्लेस किया हुआ है। एथियस्ट बड़े बड़े पोजीशंस पे, जो खुदा को नहीं मानते, वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ये उसका प्यार है, बेलौस प्यार है। इस तरह से वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। हालेलुया। आपको चाहिए नहीं है कि हर कंडीशन आपकी मैच हो। आपकी जिंदगी के पैरामीटर्स हैं, अगर ये पैरामीटर मेरे फलां शख्स के साथ मैच हो जाते हैं, ये इक्वेशन मेरी मैच हो जाती है, तो हमारी केमिस्ट्री बन जाती है, हमारी आगे बनेगी, हमारे आगे साथ गुजरेगी। लेकिन अगर ये पैरामीटर हमारे नहीं मिलते हैं तो हमारी नहीं बनेगी। हमें ये मैच करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें एक प्योर हार्ट चाहिए। प्योर हार्ट। खुदा एक प्योर हार्ट देखना चाहता है, एक साफ दिल देखना चाहता है। खुदा इस तरह की चीज हमसे देखना चाहता है। उसका प्यार बहुत बड़ा है, उसका प्यार बहुत बड़ा है, हमारी सारी पैरामीटर से बड़ा उसका प्यार है। वो चाहता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक उसकी हैं, मेरी और आपकी भी हो, वो हमें एक प्योर हार्ट देखना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह को जब सलीब दी गई तो यीशु मसीह के दोनों तरफ डाकू थे। एक दाएं तरफ पे था, एक बाएं तरफ पे डाकू था। एक डाकू ने तो यीशु मसीह को लानत भेज दी, लेकिन दूसरे डाकू ने यीशु मसीह को पता है क्या बोला? उसने बोला, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो यीशु ने उसे बोला,
मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये लूका 23 बाब उसके 42 और 43 आयत में लिखा है। लूका 23 बाब 42 और 43 आयत में लिखा हुआ है। और ये चोर या डाकू ने बोला, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। क्या बोला उसे? ए यीशु। और रोमियो की किताब में पता है क्या लिखा हुआ है? 10 बाब उसकी 13वीं आयत में, जो खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। लिखा है रोमियो 10 बाब उसकी 13वीं आयत, फॉर हूएवर कॉल्स ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड शैल बी सेव्ड। और ये डाकू ने इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, लॉर्ड व्हेन यू कम इन योर किंगडम रिमेंबर मी। तो एक सेकंड में, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस डाकू को देखें, इस डाकू ने जिंदगी भर सिर्फ गुनाह किए हैं। इसकी जिंदगी में शायद कोई अच्छा काम नहीं है। ये एक दफा भी शायद चर्च नहीं किया, इसने एक दफा भी बाइबल नहीं पढ़ी, इसने एक दफा भी दुआ नहीं करी, सिर्फ बुराइयां 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 डिजर्व करता था। ये मौत का हकदार था, सलीबी मौत का। हालेलुया। हमें नहीं नजर आता इसने कोई वो जो गुनाहगारों की दुआ हम पास्टर लोग करवाते हैं, गुनाहगारों की दुआ उसने नहीं पढ़ी, उसने बपतिस्मा नहीं लिया। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये खुदा का फजल है। आप खुदा के रहम को किसी डब्बे में बंद करने की कोशिश ना करें। उसका रहम मेरे और आपके, मैंने आपको बोला ना कि हमारे जो आपके थियोलॉजिकल डिफरेंसेस है ना, उससे बढ़कर उसका रहम है। नहीं, खुदा इसने बपतिस्मा नहीं लिया, इसने गुनाहगारों की दुआ नहीं पढ़ी, ये फिरदौस में जा ही नहीं सकता। नहीं, ये खुदा का रहम है। यही रहम आप पे मेरे पे हुआ है। यही रहम आज भी मेरे आप पे हुआ है कि आज इस जिंदों की जमीन पे मैं और आप जिंदा हैं। हम उनसे अच्छे नहीं हैं जो मर चुके हैं, या हम उनसे अच्छे नहीं हैं जिनकी सांसें रुक रुक के आ रही हैं हॉस्पिटलों में। खुदा ने ये रहम हम पे किया है। नहीं, लेकिन उनकी डॉक्ट्रिन गलत है। अरे तो भाई, आपकी कौन सी सही है? क्या आप चैलेंज से बोल सकते हैं कि 100% मैं ठीक हूं, या 100% ये वाली डॉक्ट्रिन सही है? हम में से कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता कि 100% कोई ठीक है। जब खुदा हमारा ये सारी चीजों को देख रहा है, वो है अल्टीमेट जज। मैं और आप जज नहीं है। हमें करना क्या है? हमें अनकंडीशनल प्यार दिखाना है। हमने अनकंडीशनल लोगों से मोहब्बत करनी है। हालेलुया। आपको नहीं पता, जिसको आप देख रहे हैं वो शायद अपने डेथ बेड पे, क्या कहते हैं, बिस्तरे मर्ग पर, जब वो मर रहा होता है, आखिरी सांसें ले रहा होता है, कोई खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर ले। क्या गारंटी है? हम कोई गवाह तो नहीं ठहरे हुए, नहीं इसने खुदा को कबूल नहीं किया है, ये गया नहीं चर्च में। किसी भी टाइम पे कोई भी खुदा का नाम लेगा वो निजात पाएगा। मैं आपको स्टीव जॉब के बारे में बताता हूं। स्टीव जॉब जो एप्पल का फाउंडर था, फिर सीईओ बना, उसने इस दुनिया के लिए बड़ा काम किया और इस मौजूदा सदी का उसे बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट भी बोलते हैं। बड़ा जबरदस्त बंदा, बड़ा जबरदस्त। 56 साल की उम्र में उसे पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया। 56 साल की। जो चीजें उसने करी हैं शायद ही कोई कर सका है। और जब उसकी आखिरी सांस निकल रही थी, उसकी सारी फैमिली उसके गिर्द जमा थी। सुने, जब उसकी आखिरी सांसें निकल रही थी तो उसकी फैमिली उसके गिर्द जमा थी, और वो आई विटनेस हैं कि स्टीव जॉब ने 3 दफा बोला मरने से पहले, ओह वाह, ओह वाह, ओह वाह। ये उसने वाह क्यों बोला? यकीनन उसने कुछ ना कुछ खुदा की उस बादशाही की उसने कुछ क्या कहते हैं उसे, क्लिप्स, उसने कुछ ग्लिम्स देखे, उसने झलक देखी है खुदा की बादशाही की, कि यार कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी लाइटें हैं, कितना खूबसूरत अंदर का सारा इंतजाम है। तभी उसके मुंह से निकला, ओ वाह, ओ वाह, ओ वाह। 3 दफा निकला। अगर उसने हेल देखी होती ना, उसने जहन्नम देखी होती, तो उसके मुंह से निकलता, ओ नो, ओ नो, ओ नो। लेकिन लोग दुनिया के बताते हैं उसके मुंह से 3 दफा निकला, ओ वाह, ओ वाह, ओ वाह।
क्या कोई पास्टर, क्या कोई बिशप कोई आके गवाही देगा? नहीं, ये आया नहीं मेरे कटहरे में, इसने गुनाहों का इकरार नहीं किया, नहीं ये आया नहीं, इसको किसी ने बपतिस्मा नहीं दिया। हु आर वी टू जज? मैं और आप कौन है उसको जज करने वाले? क्या खुदा ने इख्तियार दिया है मुझे और आपको जज करने का? हमें नहीं दिया है। हमें खुदा ने एक इख्तियार दिया है, लव अनकंडीशनली, बेलॉस मोहब्बत करें। ये खुदा मेरे से और आपसे चाहता है। हालेलुया। पास्टर साहब, मैं अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फैमिली वालों के लिए मैं दुआ कर रहा हूं कि वो किस तरह से खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। वो खुदा के कलाम से दूर हैं, खुदा की इबादत से दूर हैं, जो सही तरीके की डॉक्ट्रिन है वो उसको जानते ही नहीं है, वो अभी भी मूर्तों के आगे खड़े होते हैं। हालेलुया। मत भूलें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दे आर वर्क इन प्रोग्रेस। किसी भी टाइम पे, किसी भी लम्हे, आपको नहीं पता, हो सकता है 30 साल के बाद, हो सकता है 3 साल के बाद, हो सकता है तीसरे हफ्ते खुदा एकदम से उनकी आंखें खोल दे और उन्हें सब चीजें समझ में आने लग जाए। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको दुआ करने की जरूरत है। और दूसरा काम, आपने उनके सामने जजमेंटल सरमन नहीं देने। आपने उन पे सारी जहन्नम को उठा के उनके सामने नहीं लेके आना कि तुम ये करोगे तो ये जहन्नम सारी ये तुम्हारे सामने है। नहीं, आपने मोहब्बत के कलाम करने हैं, मोहब्बत के बीज बोने, मोहब्बत का सरमन सुनाना है। हालेलुया। आपका बस ये काम है, बाकी काम खुदा के रूह का है। खुदा खुद अपने रूह के जरिए सारे काम करेगा। हालेलुया। जो आपका काम है वो आपने करना है। आपको नहीं पता कि आप समझते हैं कि शायद ये खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकेंगे या आसमानों पे नहीं जा सकेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप शायद खुद भी हैरान होंगे जब आप खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे तो वहां पे कौन कौन आपको नजर आएगा। आपको नहीं पता कौन कौन आपको नजर आएगा। हो सकता है आपकी सास वहां पे नजर आए, हो सकता है जो बहू आपको पसंद नहीं है वो वहां पे नजर आए, हो सकता है जो दोस्त हमेशा आपको चीटिंग करता रहा है, आपको धोखा देता रहा है, वो वहां पे नजर आए। हो सकता है आपका जीवन साथी जिसने आपको दुख दिया है, आपको परेशान किया है, वो आपको वहां पे नजर आए, क्योंकि आपको नहीं पता। आपको नहीं पता। मैं एक छोटा सा वाक्य आपके साथ शेयर करता हूं। किसी पास्टर ने ये शेयर किया था तो मुझे याद आ रहा है इस टाइम पे। वो वाक्य इस तरह से था कि वो पास्टर बोलता है कि मैं ख्वाब देखा और ख्वाब में मैंने ये देखा कि मैं खुदा की बादशाही में, हेवन में पहुंच गया हूं। और जब मैं हेवन में पहुंचा हूं तो मैं उसकी शान और शौकत देख के, उसका खूबसूरती देख के, उसकी ब्यूटी, उसकी लाइटिंग, उसकी क्लीननेस, उसकी सारी चीजें देख के मैं हक्का बक्का, मैं बिल्कुल शॉक हो गया। कह रहा उससे बड़ा मुझे झटका कब लगा, जब मैं अंदर गया। और जब मैं अंदर गया तो मुझे वो लोग नजर आए जिनके बारे में 100% मुझे पता था कि ये लोग जहन्नमी हैं, ये लोग दोज़खी हैं। मुझे अपना पड़ोसी नजर आया जिसके मुंह से कभी मैंने अच्छी बात सुनी नहीं, वो नजर आया वहीं पे हेवन के अंदर। फिर मुझे अपनी सास नजर आई जिसका मुझे 100% पता था ये जहन्नमी है, वो भी वहां पे नजर आई। मुझे अपने रिश्तेदार ऐसे नजर आए जो सारी जिंदगी जिन्होंने सिर्फ दुनियावी जिंदगी गुजारी, मुझे वो भी नजर आए वहां पे। तो मुझे अपने वो पुराने दोस्त नजर आए जिन्होंने मेरे साथ चीटिंग करी, जिन्होंने मुझे धोखा दिया, मुझे सारे लोग वहां पे वैसे नजर आए। तो मैं यीशु के पास गया, मैंने कहा यीशु ये क्या है, ये कोई गलती हो गई है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने बोला नहीं, गलती नहीं हुई है, क्योंकि इन्होंने जिंदगी के एक स्टेज पे मुझे कबूल किया, मुझे अपना निजात दहिंदा माना, अपनी सारी चीजों से तौबा करी, आज ये यहां पे। फिर मैंने बोला खुदावंद फिर ये बता कि ये लोग सब चुप क्यों हैं? तो खुदा ने बोला, खुदावंद यीशु मसीह ने बोला ये चुप इसलिए हैं कि ये तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि तुम यहां पे आओगे। हालेलुया। तो हमें नहीं पता कि कौन किस मोमेंट पे खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल दे दे, किस टाइम पे वो खुदा को कबूल कर ले और खुदा उसको निजात दे सकता है। ये उसका काम है। आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आपने खुदा के अनकंडीशनल मोहब्बत जो खुदा ने आपके साथ दिखाई है, इस दुनिया के साथ दिखाई है, हम और लोगों के साथ दिखाई है। हालेलुया। मैं एक छोटा सा वाक्य आपके साथ शेयर करता हूं, फिर मैं
कुछ चैलेंजेस आपके सामने लेके आता हूँ। एक दफ़ा एक कपल जो है, यंग कपल, शादीशुदा जोड़ा, उनका 1 साल का बच्चा था, बेटा था उनका। वो एक मॉल में खाना खा रहे थे। मॉल में आपको पता है मॉल का जो डाइनिंग रूम होता है बड़ा होता है और हर कोई आके वहाँ पे बैठ जाता है। तो वो लोग खाना खा रहे थे और सामने जो बच्चों की चेयर होती है उस पर वो 1 साल का बच्चा जो है वो बैठा हुआ था और मियाँ बीवी अपना खाना खा रहे थे। अचानक उन्होंने नोटिस किया कि बच्चा जो है वो कुछ ज़्यादा ही हंसने लग गया है। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने नोटिस किया बच्चा उछलने लग गया है। तो वो हैरान हुए कि ये बच्चे का इंटरेस्ट इस वक्त किधर है, किधर देख रहा है। जब उन्होंने पलट के देखा तो उन्हें अपने पीछे एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो मैले कुचैले कपड़े पहना हुआ था, जिसकी दाढ़ी पड़ी हुई थी, जो कहीं से भी एक डिसेंट आदमी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद उसका कोई घर नहीं है, शायद उसकी कोई अता पता ठिकाना नहीं है। उजड़ा हुआ वो शख्स था और वो माँ बाप के पीछे बैठा हुआ बच्चे के साथ वो इशारे कर रहा, बच्चे से बात कर रहा और वो बच्चा उस बूढ़े की तरफ अट्रैक्ट हो रहा। अब वो इतना अट्रैक्ट हो रहा कि बाकायदा उसने चीखना शुरू कर दिया, आवाजें लगाना शुरू कर दी, बूढ़ा भी पीछे से बातें करना शुरू कर दिया। अब माँ बाप को ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही थी कि ये बंदा जो है हमारे बच्चे को अट्रैक्ट कर रहा है, हमारे बच्चे की तवज्जो अपनी तरफ कर रहा है। तो माँ बाप ने ट्राई करी कि बच्चे की तवज्जो अपनी तरफ करें, लेकिन अफसोस के साथ कि वो बच्चे को वो बूढ़े ने जो है ना पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ था। बच्चे ने माँ बाप को लिफ्ट ही नहीं कराई, बच्चा बस उसी को देख रहा था। तो माँ बाप ने बोला कि ये बच्चा इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और ये उसके पास जाना चाह रहा है, तो हम ऐसा करते हैं जल्दी जल्दी अपना खाना खाते हैं और हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो हस्बैंड ने बोला ठीक है, मैं गाड़ी लेके आता हूँ, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। तो हस्बैंड ने बोला मैं गाड़ी लेके आता हूँ, तुम पेमेंट करो और पेमेंट करके बाहर निकलो, मैं दरवाजे पे गाड़ी लेके आता हूँ। तो हुआ क्या कि वो औरत ने अपना बच्चा उठाया गोद में और काउंटर पे गई, और काउंटर पे जब वो खड़ी हुई तो देखा बच्चा उसकी गोद से यूं निकलने की कोशिश कर रहा। उसने पीछे पलट के देखा तो वही बूढ़ा आदमी उस लड़की के, उस माँ के पीछे खड़ा हुआ था। तो वो बच्चे से बात कर रहा था और शायद बच्चे को उसने यूं करके हाथ दिखाया और सेकंड नहीं लगा, बच्चा माँ की गोद से स्लिप होके सीधा उस बूढ़े की गोद में चला गया। और जब वो उस बूढ़े की गोद में चला गया तो वो उसके कपड़ों की बदबू, उसकी दाढ़ी, उसके जिस्म का जो भी हाल था वो सबसे बालातर होके उससे ऐसे उसने झप्पी मारी, ऐसा उसको चिमटा जैसे उसका कोई बहुत पुराना बिछड़ा हुआ शख्स है। तो बूढ़े ने जब वो बच्चे को गले लगाया तो बूढ़े ने भी कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करी कि शायद वो इस मोमेंट को, इस लम्हे को वो भी स्टोर करना चाह रहा था, कैद करना चाह रहा था कि मैं इस मोमेंट को अपने पास रखूं। और माँ हक्का बक्का थी, बच्चा मेरे पास से निकल के उसके पास चला गया और वो परेशान थी। तो वो बूढ़े आदमी ने क्या किया, वो बच्चे को लिया और उसकी माँ को दिया और उसे बोला कि यू टेक केयर ऑफ हिम। उसे बोला कि तुम इसकी हिफाजत करो, इसका ख्याल रखो। तो उसी टाइम पे खुदा के रूह ने उस औरत से एक बात करी और उसके मुंह से जो अल्फाज निकले वो ऐसे थे जैसे आंसुओं के साथ हलक में फंस जाता है ना अल्फाज। उसने बोला यस आई विल। और जब वो बाहर निकली है तो खुदा के रूह ने उसे क्या बोला, उसने बोला ये है डिफरेंस, तू बाहर से देख रही थी उस शख्स को और बच्चा बाहर से नहीं देख रहा था, बच्चा अंदर से देख रहा था। हालेलुया। हमने एक्सटर्नल चीजों को नहीं देखना है, जो एक्सटीरियर है ना उसको नहीं देखना है, बल्कि इंटरनल चीजों को देखना है, अंदर से दिल देखना है। हालेलुया। मेरे साथ एक हवाला आप निकाल लें, यूहन्ना की अंजील उसका 7वां बाब और 24वीं आयत। जॉन चैप्टर 7 वर्स 24। यूहन्ना की अंजील 7 बाब 24वीं आयत। उर्दू में लिखा है जाहिर के माफिक फैसला ना करो बल्कि इंसाफ से फैसला करो। जाहिर के माफिक फैसला ना करो बल्कि इंसाफ से फैसला करो। इंग्लिश में लिखा हुआ है डू नॉट जज अकॉर्डिंग टू द अपीयरेंस। कितना क्लियर लिखा हुआ है कि होलिया देख के आप जज नहीं करो बल्कि जज राइचियसली। आपने लोगों की जाहिरी हालत देख के आपने फैसला नहीं करना है कि हमने इसको रखना है या हमने नहीं रखना है। मैं आपको बता रहा हूं कि हम अपनी जिंदगी में यूं फैसला करते हैं, किसी को एक नजर देख लिया, हमें समझ में आ जाता है ये बंदे से हमने दोस्ती रखनी है या इससे रिलेशन रखनी है या नहीं रखनी है।
जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं 100% इस बात पे एग्री होंगे, जब हम पहली नजर देखते हैं वहीं पे पहला फैसला हो जाता है कि हमने इसके साथ आगे दोस्ती रखनी है, इसके साथ रिलेशन रखनी है, नहीं रखनी है। अगर उस शख्स के हाथ पे, कंधे पे, गर्दन पे कहीं टैटू बने हुए हैं तो हम फौरन फैसला सुना देते हैं ये जहन्नमी है, ये दोजख में जाएगा, ये हेल में जाएगा, क्योंकि इसने टैटू बना के रखा हुआ है। हालेलुया। लंबे बाल किए हुए हैं, कोई हिप्पी कट बना हुआ है, हम समझते हैं कि ये जो है ये खुदा से बहुत दूर है, इसकी जिंदगी में नजात कोसों दूर है। हमें ऐसे शख्स से नहीं मिलना। मैं आज आपको बता रहा हूं, देखिए कपड़ों से मसा का ताल्लुक नहीं है, कपड़ों से अनॉइंटिंग का ताल्लुक नहीं है। मैं सूट पहन के आऊंगा तो भी मेरी अनॉइंटिंग वैसी रहेगी, मैं जीन्स पहन के आऊंगा तो भी मेरी अनॉइंटिंग वैसी रहेगी। खुदा कपड़े नहीं देखता, खुदा दिल देखता है। हालेलुया। आज मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं, कितने लोग रेडी हैं चैलेंज कबूल करने के? चैलेंज मैं आपको यह देना चाहता हूं कि आपने लोगों को तनकीदी निगाह से कवर नहीं करना है, बल्कि आपने लोगों को मोहब्बत से कवर करना है। लोगों पे आपने फैसले नहीं सुनाने, बल्कि लोगों में आपने प्यार के बीज बोने, उन्हें दूसरा मौका देना है। दूसरा मिल गया तीसरा देना है, तीसरा मिल गया चौथा देना है। क्योंकि आपको भी ऐसा ही हुआ है। आप में से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, बेशुमार दफा आपने बोला है अब मैं डेली दुआ किया करूंगा, अब मैं डेली बाइबल पढ़ा करूंगा। कितनी दफा आपने करा है, कितनी दफा ये चीजें तोड़ी हैं, और कितने मौके खुदा ने आपको दिए? बेशुमार दफा आपने भी लोगों को मौके देने, लोगों को आपने उनकी गलतियां नहीं दिखानी, उनकी बुरी चीजें नहीं दिखानी। ये काम खुदा के पाक रूह को छोड़ दें, वो करेगा, वो ठीक करेगा, वही सारी चीजों को ठीक करने वाला है, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है, वो हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने जो सर्कल है उसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, उसमें लोगों को आने दें। जब लोग आएंगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जिंदगी में वो जब लोगों को आप अपने सर्कल बड़ा करके लेके आएंगे ना, उससे लोगों की जिंदगियां तब्दील होंगी और आपकी खुशी डबल होगी, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल डबल होगा। आप अपनी मस्जिद सजा के एक तरफ ना बैठ जाएं, अपनी कम्युनिटी बना के एक जगह ना बैठ जाएं, बल्कि आप स्प्रेड हो। ये खुदा मेरे से आपसे चाहता है, और यही वो कहता है, दिस इज अनकंडीशनल लव। लव वो नहीं है कि जो मेरे साथ एग्री है मैं उसके साथ एग्री हूं। लव वो है जो मेरे साथ एग्री नहीं है, मैं उसके साथ फिर भी एग्री हूं, मैं उसको फिर भी प्यार करूंगा। लव वो है कि जो मेरे साथ क्या कहते हैं, मेरे 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 फैसलों में, उसके और मेरे फैसलों में फर्क है। मोहब्बत ये नहीं है, मोहब्बत ये है आप उससे उस वक्त भी प्यार करें। हालेलुया। मैंने आप सबसे पहले से बोला हुआ था, अभी जितने लोग सुन रहे हैं उनको फिर मैं बोल देता हूं, आप लोगों की कोई दुआ या रिक्वेस्ट है तो आप अभी अभी लिखना शुरू कर दें। मेरे बच्चे मुझे वो लिस्ट दे देंगे और मैं ज़रूर इन चीज़ों के लिए दुआ करूंगा। आपकी दरख्वास्तें अगर मेरे पास आ जाएंगी दुआ शुरू होने से पहले पहले तो मैं उसे इंक्लूड कर लूँगा, लेकिन दुआ के दरमियान में आएंगी तो शायद मैं नहीं इंक्लूड करूँ। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज रात अगर जो रह जाएंगी दुआएं, मैं उन सब के लिए दुआ ज़रूर करूँगा। हालेलुया। आज मैं चाहता हूँ कि आप अपना एग्रीमेंट शो करें। आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, जिस जगह पे मुझे देख रहे हैं, या हो सकता है इस टाइम पे आप लाइव नहीं देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ खुदा के कलाम को ऑनर देने के लिए मैं चाहता हूँ आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और बोलें, खुदावंद आज से मैं जज नहीं करूँगा। मुझे खुदा ने जज करने के लिए नहीं बुलाया, मुझे खुदा ने प्यार करने के लिए बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास दुआ या रिक्वेस्ट आ गई हैं। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, दुआ करते हैं। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, यीशु के कुदरत वाले नाम से हम आपके कदमों में आते हैं और आपका शुक्र बजा लाते हैं। खुदावंद जिंदगी की सारी नेमतों के लिए, जिंदगी की सारी खुशियों के लिए और जिंदगी के सारे दुखों के लिए, क्योंकि खुदावंद जब आप दुख में से गुजारते हो, आप खुदावंद हमें परफेक्ट करते हो, आप हमें कामिल करते हो। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद जिंदगी की सारी ट्रेनिंग के लिए, जिंदगी के सारे ऊंच और नीच के लिए, हर किस्म के हालात के लिए।
हम खुदावंद अपने हाथ उठा के आपका शुक्र बजा लाते हैं, क्योंकि आप खुदावंद शुक्र, हम्द और तमजीद, और खुदावंद आप इन सारी चीज़ों के लायक और मुस्तहिक हो। खुदावंद आपका शुक्र अदा करते हैं कि आज खुदावंद आपने दिल से दिल की बात करी है। खुदावंद आज खुदावंद आपने मुझे स्ट्रिक्टली बोला प्रीचिंग नहीं करनी है, लेकिन ये मोहब्बत के बारे में ज़रूर सिखाओ कि हमने मोहब्बत करनी है। हालेलुया। आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद, जितने लोगों ने इस कलाम को कबूल किया है, ये डीप इनसाइड जाएगा। ये खुदावंद बिल्कुल उस गर्म छुरी की तरह जो मक्खन में से गुजर जाती है खुदावंद, ये इनकी जिंदगियों में, इनके दिलों में, इनके रूहों में, इनकी जानों में खुदावंद दूर तक जाएगा और एक कटिंग करेगा। खुदावंद आज मेरा ईमान है जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदावंद उनको समझ में आया है कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलती करी है और किन किन जगहों पे उन्होंने कीमती रूहों को खो दिया है। खुदा लोग आपके सामने लेके आया था और आपने उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, आपने उनके साथ अच्छा रवैया नहीं रखा, आपने उनको जज किया और आज वो लोग दोबारा से उसी घड़े में चले गए, उसी कीचड़ में दोबारा चले गए। खुदा चाह रहा था कि आप उनकी जिंदगी में तब्दीली लेके आए। खुदा चाह रहा था कि आप मोहब्बत के कुछ बीज बोएं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सके। आसमानी बाप, यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम से इस वक्त खुदावंद आपके कदमों में आता हूं और आपके लिए खुदावंद सारे लोग जितने इस वक्त खुदावंद हमें देख रहे हैं, जितने खुदावंद हमें सुन रहे हैं, खुदावंद मैं एक दफ़ा फिर, आपने बोला है जिनके गुनाह तुम माफ़ करोगे उनके गुनाह माफ़ किए जाएंगे, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके गुनाह कायम रखे जाएंगे। खुदावंद मैं इस इख्तियार को लेके खुदावंद सारे जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब के गुनाहों को मैं माफ़ करता हूँ। और खुदावंद आपका वो अनकंडीशनल प्यार जो खुदावंद आपने हमारे साथ किया है, हम वादा करते हैं अब आने वाले हर एक शख्स के साथ हम अपनी ज़िंदगी में प्यार दिखाएंगे, प्यार के दाने बोएंगे, उम्मीद के दाने बोएंगे, खुशियों के दाने बोएंगे। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ आसमानी बाप कि आप खुदावंद इन लोगों की ज़िंदगियों को मुकम्मल तौर पे तब्दील करिए। आपका शुक्र करता हूँ आसमानी बाप। इस वक्त मैं आपके सामने ये दुआया रिक्वेस्ट लेके आता हूँ। खुदावंद बेशुमार लोग मुझे देख रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ आसमानी बाप, सबसे पहले मैं सानिया के लिए, खुदावंद सानिया जो लाहौर में, खुदावंद वो बच्ची जिस तरह से खुदावंद आप में बढ़ रही है, जिस तरह से खुदावंद वो अपने मुख्तसर से बजट में जिसमें उसके लिए नाकाफ़ी है, खुदावंद उसमें से वो लोगों को खाना खिला रही है, लोगों के लिए लंच बॉक्सेस बना रही है। आसमानी बाप मैं इस बच्ची के लिए आपके ख़ास बरकत मांगता हूँ। यीशु मसीह नासरी, आपका खुदावंद आसमान इस बच्ची के ऊपर खुल जाए, इसके शौहर के ऊपर, इसके बच्चे के ऊपर, और जितना ये करना चाहते हैं उससे 10 गुना 100 गुना ये कर सकें। खुदावंद इनका हाथ में कभी भी खुदावंद कोई चीज़ इनके हाथ में रुकने वाली ना हो, बल्कि खुदावंद इनका प्याला लबरेज रहे। यीशु मसीह नासरी आपका शुक्र करता हूँ। खुदावंद मैं इस फैमिली को ब्लेस करता हूँ, इनके लिए बरकत चाहता हूँ। आसमानी बाप इस वक्त मैं दिल की गहराइयों से खुदावंद मैं हमारी सिस्टर सामिया, उनके वालिद को आपके सामने लेके आता हूँ जो खुदावंद है बाप बीमार हैं, बुखार में मुब्तला हैं। यीशु मसीह नासरी आप हमारे वो खुदा हो जो खुदावंद है बाप लोगों को छूते हो, अपना कलाम नाजिल करते हो और खुदावंद है बाप उनको शिफाएं देते हो। यीशु मसीह नासरी हम शिफा के इस कलाम को खुदावंद सामिया सिस्टर के फादर के जिस्म में भेजते हैं। यीशु मसीह नासरी हर बैक्टीरिया, वायरस, हर किस्म की बीमारी जड़ से ये कलाम निकाल के बाहर फेंके और उस बीमारी की जड़ को हमेशा के लिए सुखा दे और ये बीमारी दोबारा उस जिस्म में सर उठाने वाली ना हो। यीशु मसीह नासरी आपका शुक्र करता हूँ, आपने छुआ। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप मैं दुआ करता हूँ इस वक्त दामियान के लिए, खुदावंद जिसको उस मौजी बीमारी ने जकड़ा हुआ है, खुदावंद मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहता क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है कि मैं अपने मुंह से उसका नाम लूँ। यीशु मसीह नासरी मैं इस दामियन को खुदावंद आपके फजल के तख्त के सामने लेके आता हूँ और ईमान रखता हूँ खुदावंद कि आपके खून की एक बूंद सारी बीमारी से जो इस दुनिया में इस वक्त है,
सबसे बढ़कर वो खून का एक कतरा है खुदावंद। कोई बीमारी इतनी पावरफुल नहीं है जो खुदावंद इस बच्चे को या इस नौजवान को जिसका खुदावंद है बाप मैं नाम ले रहा हूं उसको छू सके या उसको खुदावंद है बाप उसकी जिंदगी ले सके। हम खुदावंद है बाप मिल के चर्च के बिहाफ पे खुदावंद हम दमियन के लिए खुदावंद है बाप जिंदगी डिक्लेयर करते हैं, हम जिंदगी प्रोनाउंस करते हैं, हम खुदावंद शिफा डिक्लेयर करते हैं और हम ईमान रखते हैं खुदावंद के जब कलीसिया इकट्ठी होकर दुआ करती है तो खुदावंद कैसी भी बीमारी हो, कितनी मौजी बीमारी हो, यीशु मसीह नासरी आपका कलाम छूने की कुदरत रखता है, आपका कलाम हील करने की कुदरत रखता है, आपका कलाम शिफा देने की कुदरत रखता है। ये कलाम मुर्दों को जिंदा कर सकता है, ये कलाम खुदावंद उस बीमारी को जड़ से इस शख्स में से निकाले और मुकम्मल तौर पे चंगाई दे। हालेलुया खुदावंद आपका शुक्र करते हैं। मैं इस वक्त खुदावंद नाजिया की अम्मी के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, उनके शोल्डर और उनके जोड़ों के दर्द के लिए खुदावंद आसमानी बाप सारा दर्द, सारा खुदावंद स्वेलिंग, सारा पेन यीशु के नाम से हम हुक्म देते हैं अभी और इसी वक्त इस नाजिया की मदर के, नाजिया की अम्मी के जिस्म से अभी और इसी वक्त निकले। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। खुदावंद हम हुक्म देते हैं कि ये दर्द दोबारा इस जिस्म में ना आए। आसमानी बाप हम ईमान रखते हैं खुदावंद कि आपने बोला है जिस चीज को तुम बांधोगे वो बांधी जाएगी और जो चीज तुम खोलोगे वो खोली जाएगी। खुदावंद ये दर्द को हम यीशु के नाम से बांधते हैं और मुकम्मल तौर पे खुदावंद अहबाब इस जिस्म में से दूर फेंकते हैं और खुदावंद शिफा को खोलते हैं जो फजल के तख्त के पास से आती है। यीशु मसीह नासरी अपनी बेटी को मुकम्मल कामिल शिफा दीजिए। हालेलुया। खुदावंद होसैना के लिए दुआ करते हैं खुदावंद उसकी मुकम्मल और कंप्लीट हीलिंग के लिए। यीशु मसीह नासरी आप खुदावंद अहबाब उस बच्ची को इस दुनिया में देने वाले हो। आपने एक गिफ्ट के तौर पे इस फैमिली को ये बच्ची दी है। खुदावंद ये होसना को यीशु मसीह नासरी आपके फजल के तख्त के सामने लेके आता हूँ और खुदावंद आपके खून का एक कतरा इस बच्ची के लिए मांगता हूँ और ईमान रखता हूँ खुदावंद आज अभी और इसी वक्त, क्योंकि ये लहू हमारे लिए आज भी रेडी है, आज भी अवेलेबल है खुदावंद। हम ये लहू खुदावंद इस बच्ची के ऊपर मांगते हैं और कामिल शिफा होसना के लिए खुदावंद डिक्लेयर करते हैं। यीशु मसीह नासरी अभी और इसी वक्त वो बच्ची कामिल तौर पे शिफा पाए और मुकम्मल तौर पे खुदावंद है बाप अपने घर में उछलने कूदने और भागने वाली हो। हालेलुया। आसमानी बाप इस वक्त मैं एवेंजल के खुदावंद घराने को आपके सामने लेके आता हूँ, उसकी वाइफ को, उसके दोनों बच्चियों को खुदावंद जिनके जिस्म में खुदावंद कोरोना डॉक्टरों ने डिक्लेयर किया है और खुदावंद पिछले हफ्ते हमने यही कोरोना को खुदावंद हमने लानत भेज के हमेशा के लिए ख़त्म किया है। आसमानी बाप हम ईमान रखते हैं खुदावंद आपके कलाम में ज़्यादा पावर है डॉक्टरों की रिपोर्ट से। जो हमने बोला है खुदावंद वो होके रहेगा। ये कोरोना खुदावंद उनके जिस्म में जड़ से सूखने वाला होगा, जड़ से मरने वाला होगा और दोबारा ये सर उठाने वाला नहीं होगा। खुदावंद ये फैमिली में खुदावंद हम जिंदगी डिक्लेयर करते हैं, इस फैमिली को खुदावंद यीशु आपके लहू से कवर करते हैं और खुदावंद मुकम्मल तौर पे इस फैमिली के लिए शिफा मांगते हैं। सारा कोरोना खुदावंद अहबाब इस जिंदगियों से दूर हो, इन जिस्मों से दूर हो और इस घर में खुदावंद निजात आए, इस घर में खुदावंद तब्दीली आए, इस घर में खुदावंद अहबाब लोगों की जिंदगियां तब्दील हो। खुदावंद यीशु के कलाम को लेके उठे और खुदावंद लोग तैयार हो ताकि जिंदगियां बचाई जाएं। मैं आपका शुक्र करता हूं खुदावंद इवेंजल के लिए, उसकी फैमिली के लिए। अब खुदावंद मैं रुशैल के लिए दुआ करता हूं। आसमानी बाप ये छोटी बच्ची खुदावंद आपने हमारे घर में खुदावंद ये गिफ्ट के तौर पे दी है। खुदावंद हम नहीं जानते कि खुदावंद ये बीमारी ने उसको क्यों पकड़ा, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं खुदावंद कि हमारा बचाने वाला मारने वाले से बढ़कर है। आपके कलाम में लिखा हुआ है वो जो तुम में है उससे बड़ा है जो दुनिया में है। खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि हम में जो है वो बड़ा है, हम में खुदा का रूह है वो बड़ा है, हम में खुदा खुद है। खुदावंद हम इसलिए दुनिया की सारी खुदावंद कुव्वतों पे, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है दुश्मन की सारी कुव्वत पे काबू पाओ। खुदावंद हम ये सारी कुव्वत पे, सारी बीमारी पे, खुदावंद मैं इस बीमारी का नाम भी नहीं लेना चाहता, यीशु मसीह नासरी आज अभी और इसी वक्त
जब डॉक्टर उस बच्ची को डिस्चार्ज कर रहे हैं, खुदावंद ए बाप, मैं उसे इस बीमारी से डिस्चार्ज करता हूं। ये बीमारी का खुदावंद इस जिस्म पे कोई इख्तियार नहीं है। खुदावंद आपने आपके कलाम में लिखा है कि आप खुशी देते हो, उसके साथ आंसू नहीं देते हो। खुदावंद इस घर में आपने खुशी दी है, हमने इस घर में आंसू नहीं चाहिए। यीशु मसीह नासरी आपके फजल के तख्त के सामने आते हैं, आपके उस कोए कैलवरी पे आते हैं खुदावंद, जहां पे खुदावंद उस सलीब पे आपको नेज़े के जरिए खुदावंद छेदा गया। खुदावंद आसमानी बाप, मैं लहू के खुदावंद उन कतरों को पुकारता हूं जिसमें हमारी शिफा है। हम उस कोड़ों की मार से जो खुदावंद आपकी पीठ पे पड़ी है, हम खुदावंद उन तमाम बीमारियों पे से शिफा पाते हैं। आसमानी बाप, यीशु के कुदरत वाले नाम से खुदावंद रोशेल को मैं यीशु के लहू में छुपाता हूं। खुदावंद यीशु का लहू का कतरा, खुदावंद ये उसका कलाम जो मैं बोल रहा हूं, शिफा का कलाम, मैं खुदावंद है बाप रोशेल के जिस्म में भेज रहा हूं। यीशु मसीह नासरी, हम ईमान रखते हैं जिस तरह खुदावंद आपने लोगों को कह के शिफा दी है खुदावंद, और उसी समय उसी टाइम पे वो लोग वहां पे शिफा पा गए। खुदावंद कल आज और अब तक आप यकसा हो। अगर आप पहले ऐसा कर सकते थे, आप आज भी ऐसा कर सकते हो। मैं यीशु के नाम से खुदावंद रोशेल के लिए शिफा डिक्लेयर करता हूं। उसकी सारी बीमारी को खुदावंद यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम से खुदावंद खींच के उस जिस्म में से बाहर फेंकता हूं, उस फैमिली से बाहर फेंकता हूं खुदावंद, और यीशु का लहू खुदावंद रोशेल के जिस्म में डालता हूं खुदावंद। यीशु के लहू में कोई बीमारी नहीं है खुदावंद, यीशु के लहू में कोई बीमारी नहीं है, यीशु के लहू में सिर्फ शिफा है। खुदावंद रोशेल का सारा लहू, सारा खून खुदावंद यीशु के लहू से रिप्लेस चाहते हैं। आसमानी बाप, सारी बीमारी जो खून के अंदर पाई जा रही है, खुदावंद यीशु मसीह आपके लहू की कुदरत से, आपके लहू की ताकत से खुदावंद एकदम चेंज हो जाए। खुदावंद मैं इस बच्ची के लिए जिंदगी डिक्लेयर करता हूं। जितने साल खुदावंद आपने जिंदगी के लिए रखे हैं, जितना पर्पस आपने जिंदगी के लिए रखे हैं, ये बच्ची खुदावंद अपने पूरे साल जिएगी। जितनी खिदमत आपने इसकी रखी है वो खिदमत करेगी। जो खुदावंद कॉलिंग इस बच्ची के लिए रखी है, वो सारे काम करके खुदावंद विक्टोरियसली, फतेहमंदी के साथ खुदावंद ये आपके पास आएगी। आसमानी बाप, खुदावंद प्री मैच्योर डेथ जितनी भी खुदावंद इस वक्त हमारे आसपास मंडला रही है, सारी प्री मेच्योर डेथ्स को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, और खुदावंद अब्दी जिंदगी, कसरत की जिंदगी, अबंडेंट लाइफ खुदावंद है बाप हम सब के लिए डिक्लेयर करते हैं, खुसूसन रोशेल के लिए और खुदावंद इस बच्चे के लिए, दमैन के लिए। खुदावंद आपका मैं शुक्र करता हूं खुदावंद कि आपने छुआ और खुदावंद आपने अपने बच्चे को मुकम्मल तौर पे आज़ाद किया। आसमानी बाप, ब्रदर संजीव के लिए दुआ करता हूं खुदावंद, आपका बंदा जो खुदावंद इस वक्त मिनिस्ट्री कर रहे हैं इंडिया में, खुदावंद है बाप उसकी मिनिस्ट्री को चमकाइए, उसको खुदावंद बहुत आगे तक लेके जाइए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी उसको नए नए प्लेटफॉर्म दीजिए, उसको खुदावंद अपनी कुदरत के लिए, अपने जलाल के लिए खुदावंद है बाप इंडिया से निकाल के दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में लेके जाइए। आसमानी बाप, आपका बच्चा आपके लिए खुदावंद अपना गला खोल रहा है, अपना टैलेंट दे रहा है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, मैं खुदावंद है बाप अपने इस खादिम को जो भाई संजीव है खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद और मसा करता हूं, इनके गले को, आवाज को मसा करता हूं और डिक्लेयर करता हूं खुदावंद कि इनकी मिनिस्ट्री खुदावंद है बाप अब खुदावंद हिंदुस्तान की सरहद से बाहर निकल के दूसरी सरहदों में जाने वाली होगी। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं खुदावंद। इसी तरह मैं सानिया के लिए दोबारा दुआ करता हूं खुदावंद, आपकी बच्ची को जो बैक पेन है, आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम से अभी और इसी वक्त कामिल शिफा रिसीव करें। जितने लोगों के लिए दुआ करिए चंगाई की, रिसीव करें। आप बोले आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद आज अपना मौजज़ा आपको इस तरह दिखाना चाहता है कि इंटरनेट पे दुआ होगी और आप लोग चंगाई रिसीव करोगे। जरूरी नहीं है कि मैं आके छूऊं, खुदा आपको छू रहा है। मेरे छूने में क्या पावर है? आपके छूने में खुदावंद पावर है। आप छू रहे हैं बच्चों को, आप छू रहे हैं लोगों को, आप छू रहे हैं बीमारों को। यीशु मसीह नासरी, आप ही का नाम जलाल पाए। हेनरी कहाँ है? पास्टर हेनरी किधर है? कहाँ का है? खुदावंद वो छुप जाए, यीशु मसीह हमारे सामने सिर्फ नजर आए। आपका शुक्र करता हूँ खुदावंद।
सारे सुनने वालों को, देखने वालों को आपकी बरकत चाहता हूँ। इस वबा से, कोरोना वायरस से खुदा दुनिया को आज़ाद कीजिए ताकि लोग अपनी नॉर्मल लाइफ पे आएँ। आपका शुक्र करता हूँ, यीशु के कुदरत वाले नाम से मांगता हूँ, आमीन। No problem.